बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि वाकई में फैसल के लोगों के साथ जो एक बहुत पुरानी ज़्यादती हुई है कि जो जब वहाँ ये म्यूनसिपल मतलब म्यूनसिपल हदूद के तहत वो पहले शिरपोरा था, शिरपोरा के साथ फैसल भी था। फिर हमने एक वहाँ उस दिन हमने एक कोशिश की कि फैसल को वहाँ से हमने डिनोटिफाई किया। वैसे जैसे यारीपोरा से हमने मटीबुक को नोटिफाई करवाया, नुनमाई को डिनोटिफाई करवाया, बट बदकिस्मती से हमने कोशिश की थी कि यारीपोरा और फैसल टाउन को भी वाइंड अप किया जाए। और उस पॉपुलेशन के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के लोग पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार को बैकवर्ड देना चाहिए फैसल को। अगर वाकई में फैसल वालों के लिए अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो मैं ये समझता हूँ कि उनको आरबीआई कैटेगरी में लाए, ताकि वहाँ के नौजवान को एक मुस्तकबिल का कोई उसको नज़र आए कि मुस्तकबिल में मेरा कुछ होने वाला है। मगर लेकिन बदकिस्मती से वहाँ टाउन जो दिया गया है उस टाउन में अगर आप देखोगे कि इससे पहले मैं नहीं समझता हूँ कि कोई काम हुआ है वहाँ। और आज भी अगर आप देखोगे कागजी घोड़े बहुत सारे दौड़ रहे हैं वहाँ, बट ग्राउंड पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे वहाँ अगर किसी को कोई वॉशरूम बनाना है, वॉशरूम के लिए उसको परमिशन लानी पड़ती है टाउन से, और वॉशरूम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार में बन जाएगा उसका, और उसको कम से कम 1000-1200 तो उसमें वहाँ टाउन में एनओसी लाने के लिए देने पड़ते हैं, उसका जो फीस है। अगर कोई दुकान बनाना चाहता है, गरीब लोग हैं वहाँ, मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है कि जो इस इंडस्ट्री के साथ लोग मुंसलिक है वहाँ इतने वहाँ मतलब मेरे हिसाब से अगर आप फैसल को उस नज़र से देखोगे कि फैसल में सबसे ज़्यादा गुर्बत अगर है फैसल में है, अगर अंत्योदय का हिसाब लगाओगे फैसल में है, अगर बीपीएल का लगाओगे तो फैसल में है। बैकवर्ड अगर कोई इलाका है वो है फैसल। जो हमारा इलाका है फैसल है, यारीपोरा है, कुजर है, बुदरू है, उसमें टेंगियन है, डेमीडोला है, ये इलाका सारा बैकवर्ड है। अब मैं फैसल की इस वक्त बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, अगर आप देखोगे एटीएम अभी नहीं है। एटीएम जो यहाँ तारीगाम में एटीएम है, फैसल में एटीएम नहीं है। ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये फैसल वालों के साथ बहुत ही ज्यादती है। अगर आप देखोगे वहाँ कोई फिल्ट्रेशन प्लांट है नहीं, अगर आप देखोगे वहाँ पानी तो वही गंदा पानी पीते हैं लोग, हॉस्पिटल तो है ही नहीं, नाम का हॉस्पिटल है, पीएचसी हॉस्पिटल है। वहाँ अभी डिग्री कॉलेज है मगर डिग्री कॉलेज का भी इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। वहाँ हायर सेकेंडरी आप देखोगे तो हायर सेकेंडरी वही पुरानी हायर सेकेंडरी है। अगर आप वहाँ फैसल में लखटकोल और बोडकोल को देखोगे तो मैं समझता हूँ कि जो कोई इंसान होगा उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो लखटकोल के किनारे किनारे चले, और इतनी गंदगी होती है वहाँ पर। और फैसल में अगर आप पिरबल को देखोगे, आप पालपोरा को देखोगे, आप दूसरे भगत महला को देखोगे तो बहुत ज्यादतियाँ हुई है लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि सरकार से मेरी तरफ से यही अपील होगी, एज ए डीडीसी मेंबर फैसल का हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि फैसल में जो टाउन का जो हदूद है वो ख़त्म किया जाए, और साथ में लोगों के साथ ये बहुत बड़ा इंसाफ होगा सरकार की तरफ से। इस एलजी इंतज़ामिया को मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो डिमांड फुलफिल की जाए, और साथ में हम भी कहें कि हम भी किसी के हिस्सेदार हैं, ताकि फैसल में ये लगे कि फैसल में कुछ हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है उसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं आगे एलजी इंतज़ामिया के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी मैं अपनी डिमांड हमेशा हर जगह पे रख रहा हूँ अपने इलाके की, क्योंकि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। मेरे रगों में भी वही ज़मींदार वाला खून है, और जिस ज़मीन के लिए हम तरसते हैं, जिस बाग के लिए हम तरसते हैं, मैं भी उसी ज़मीन का हिस्सा हूँ। और मैं आया हूँ यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खन्नाबल में बैठ गया तो मैं अपने इलाके को भूल जाऊँगा, अपने गाँव को भूल जाऊँगा, फैसल को भूल जाऊँगा, त्रिपुरा को भूल जाऊँगा, टेंगियन, डेमीडोला,
उजार, रडवनी, हावुरा, टेंगबल, गंडबल, नाबल, इनको मैं भूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे खून में यही है कि मैं बदरू का रहने वाला हूं, और मेरे बाप ने कभी लोगों को धोखा नहीं दिया है, और मैं भी धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे मुंह जो मुझसे हो सकता है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। जी साहब, शुक्रिया।